स्मार्ट जोड़ी के अंदर गए थे तब भी मैं ये कर देता। अब उसके बाद ये खतरों के खिलाड़ी भी उसने किया, मैं तब भी सारी चीजें रिवील कर देता। उसके बाद में अभी बिग बॉस आया, ऐश्वर्या वहां पर सबके सामने बोलती है, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, जहाँ लव की बात आती है, हर्ट उसी चीज का हो रहा है कि बार 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 बार। Hi Rahul, welcome to once again टेडी चक्कर। हेलो मैम। सो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे हो आप? अब सब ठीक है? मैम धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हुई है। अभी जिस तरह से लास्ट मेरा जो पिछला इंटरव्यू हुआ था उसके बाद से काफी कुछ कॉन्फिडेंस आया है कि अपनी बात को मैं लोगों के सामने रख सकूं और अपने आप को मतलब अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूं, क्योंकि मैं जब ये सारी चीजें हुई थी तब तो मैं मतलब अपने आप को बताने जैसा भी नहीं था कि मैं लोगों को मैं अपनी बात बोल पाऊं, क्योंकि मुझे इतनी हेट, इतने कमेंट्स, इतनी गालियां जो जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस इंटरव्यू में। सो अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो इंटरव्यू हमारा हुआ था, लाइक फर्स्ट इंटरव्यू जब आउट हुआ, किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? रिस्पॉन्स इन द सेंस, आई थिंक ये थोड़ा सा मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, रिस्पॉन्स लाइक पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है? लोगों का नजरिया कैसा है आपको लेके, क्या कहना चाहोगे? प्रीवियस इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं अपनी बात भी नहीं रख पा रहा था सबके सामने। तो जब आपसे बात हुई, आप सभी मीडिया का मुझे सपोर्ट मिला कि मैं खुलकर सामने आऊं, मैं अपनी बात रख पाऊं, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैं अब अच्छे से सबको फेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो गलत मैंने किया ही नहीं तो मैं उसके लिए डरूं क्यों? सही बात है। और मैं इसीलिए अब आगे सब निकल के आ रहा हूँ और सबको अपनी बात है, जो सच्चाई है वो सबके सामने पेश कर रहा हूँ। जब आपने मतलब, एक होता है ना इंसान जब पॉजिटिव कमेंट देखता है तो वो थोड़ा इट्स लाइक कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन जब नेगेटिव कमेंट देखता है, अगर 4 पॉजिटिव कमेंट देख लिए लेकिन एक भी अगर नेगेटिव कमेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं अंदर से वो थोड़ा टूट जाता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि यार क्या मैंने सच में इतना गलत कर दिया या गलत बोल दिया। क्या ये कमेंट देखने के बाद आपको कुछ वैसा लगा, या फिर ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, अगर 10% लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं मुझे 60% लोग मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं? तो मैम ये बताना चाहूंगी कि जो सपोर्ट कर रहे हैं मैम, तो वो मेरी भावनाओं को समझते हैं कि मैं मेरे साथ क्या हुआ है, सच में जो सारी चीजें हुई है। लेकिन जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जो मुझे नेगेटिव गंदा बोल रहे हैं, तो उन लोगों को सच्चाई नहीं पता है ना मैम, तो उनकी गलती थोड़ी है। वो तो डेफिनेटली वो तो उस जो उनके मतलब बोल सकते हैं कि जो उनके फैन है, उनके फॉलोअर्स है, वो तो बोलेंगे ही सही, क्योंकि उनको सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता। जब वो सच्चाई जान लेंगे तब हो सकता है कि उनके दिमाग, बोले ना भगवान उनको बुद्धि देंगे और फिर वो सही तरीके से ये जो सारी चीजों को समझेंगे और मुझे भी वो चीजों को एडमिट करेंगे कि हाँ, जो बंदा बोल रहा है वो सही है, इसके साथ हुआ है। और मतलब वही है ना, जिसके साथ होता वही बता सकता है और वही जानेगा। अच्छा, ये वीडियो आउट होने के बाद क्या ऐश्वर्या नील की फैमिली ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर उनकी तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई आया कि इस तरह का क्यों इंटरव्यू कर रहा है, या फिर क्या जरूरत है इतने दिनों के बाद, या फिर आपके फैंस या घर वाले, उनका किस तरह का रिएक्शन है? उन्होंने कभी कुछ बोला आपको इंटरव्यू के बाद? नहीं मैम, मेरे पास तो उधर से कोई किसी फैमिली से कोई कॉल या मैसेजेस तो नहीं आया। लेकिन हाँ, एक कैंपेन जरूर उन्होंने चालू किया है बात मेरे लिए कि इसको इतना डाउन कर दो, इतना डाउन कर दो कि उठ ही नहीं पाए, मतलब स्टोरीज टैग हो रही है। और मतलब उसी के पैड सब्सक्राइबर जो भी बोल सकते हैं, उनकी तरफ से मुझे डाउन करने की कोशिश की जा रही है। बट मैं सच हूं तो मैं झूठ मतलब बर्दाश्त नहीं होगी, और मैं डेफिनेटली सबको, लोगों को सच्चाई बताऊंगा। जो जिसके मन में मैम चोर होगा वो सामने नहीं आएगा। मैं तो सत्य हूँ, तो इसलिए मैं सबको फेस कर रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ। अगर उनको पता चल भी गई ये सारी चीजें, उसके बावजूद भी नहीं अगर मेरे सामने आया, अगर मुझे कॉल नहीं किया, तो इट मीन्स ये है कि उनको भी पता है हम दोनों का जो भी है सारा। अदरवाइज अगर इतनी सारी चीजें बाहर आई है तो कोई तो आता, कोई तो मुझे बोलता कि यार क्यों कर रहे हो ये सारी चीजें, भाई आपने क्यों की, क्यों एलिगेशन लगा रहे हो इस चीज के। कई सारे ऐसे मैसेज एंड कमेंट्स भी आ रहे हैं राहुल, आई थिंक आपको भी शायद आ रहे होंगे, कि जब भी बिग बॉस स्टार्ट होता है एक बज़ क्रिएट होती है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, क्योंकि बिग बॉस जो है वो है कंट्रोवर्शियल शो।
लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अगर आए हो अभी क्योंकि आपको बिग बॉस में एंट्री करना है, इससे पहले क्योंकि नील ऐश्वर्या की शादी को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, उससे पहले आप नहीं आए, तो क्या आपका एक ये पब्लिसिटी स्टंट है या वायाकॉम 18 या एंडमॉल को ये बताना है कि हाँ मैं भी हूँ कंट्रोवर्शियल, तो अगर आप मुझे ले लोगे घर के अंदर तो मे बी आपका शो जो है वो और टीआरपी में रेटिंग करेगा, ऐसा कुछ क्या कहोगे लोगों को? हम लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट करना होता, लाइमलाइट में आना होता, फेम पाना होता, तो ये सारी चीजें जब ये गुम है किसी के प्यार में इसने जब सीरियल किया था तब भी उसका नाम तो बन ही गया था। तो उसके बाद ही उन्होंने शादी की थी, उस सीरियल के दौरान ही उन्होंने शादी की थी। तो मैं चाहता तो मैं उस शादी में भी उस मतलब शादी को भी नहीं होने देता। उसके बाद जब ये स्मार्ट जोड़ी के अंदर गए थे तब भी मैं ये कर देता। अब उसके बाद ये खतरों के खिलाड़ी भी उसने किया, मैं तब भी सारी चीजें रिवील कर देता। उसके बाद में अभी बिग बॉस आया तब भी मैं कर सकता था, लेकिन ये सारी चीजें कैसे लीक हुई आपको खुद को पता है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन अभी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ 3-4 क्लिप्स ऐसी कंटिन्यूअसली एक आई है जिसके कारण मतलब है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे मन के अंदर इतना मतलब क्रोध हो रहा है कि मतलब मैं, जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली बता रहा हूँ कि अभी पिछली बार जब ये स्मार्ट जोड़ी के अंदर गए थे तो वहां पर भी इन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में थे, तो उन्होंने वहां पर भी ऐश्वर्या ने बोला कि माय पास्ट वाज रियली बैड, रियली बैड एक्सप्रेशन वाइज। सेकंड जब वो खतरों खिलाड़ी में भी गई तो वहां पे भी उसने यही चीज बोली। अभी बिग बॉस के अंदर जो कि इतना पवित्र फेस्टिवल होता है करवा चौथ, तो उसके अंदर भी उसमें वो सब ग्रुप में बैठे हैं वहां पर गार्डन एरिया में, और वो सब अपनी अपनी एक दूसरे को जो शेयर कर रहे थे, तो उसमें भी जो कि नील उसके पास बैठा हुआ है, तो ऐश्वर्या वहां पर सबके सामने बोलती है कि जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, जहाँ लव की बात आती है, तो और मुझे इसी ने दिया है नील ने, और मेरा जो पास्ट था इट्स रियली बैड, इट वाज रियली बैड। सो मैं वो चीज सुन के मैं बस यही से पूछना चाहता हूँ कि तू पहले डिफाइन कर, जो तूने कैंपेन चलाया है सभी दूर ये बोलने का कि मेरा पास्ट बहुत बेकार था, मेरा पास्ट बहुत टॉक्सिक था, ये कि मुझे पपेट जैसा रखता था, मुझे पागल बोलता था, तो तू इस चीज को डिफाइन कर सबके सामने कि मैं कैसा था। क्योंकि मैम उससे कोई पूछ तो रहा ही नहीं कि तेरे पास्ट के बारे में, वो जानबूझ के बोले जा रही है सबके सामने, क्योंकि वो चाहती है कि मुझे इतना डाउन कर दे, क्योंकि वो तो अंदर बैठी है और मैं बाहर हूँ, और उसको खुद को पता है कि ये ऑब्वियसली बिग बॉस भी देख रहे होंगे, तो उसको ये डर है कि कहीं मेरा पास सामने ना आ जाए। तो उसको पहले से इतना डाउन कर दो कि जब भी कभी ऐसा कुछ, क्योंकि निकलेगा तो सही एक न एक दिन। बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर अंधेर नहीं, आपके सामने कर्मा तो आपका सामने आता ही है, और आज के दिन उसका कर्मा सामने आया है लोगों के सामने। तो बार बार वो चीजें जो बोल रही है, तो मैं उसके कारण मेरा एक सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, मेरा ईगो हर्ट कर रही है। तो मेरा आने का एक मात्र रीजन है कि मैं उससे ये पूछूं कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया जो तूने मुझे इतना, सबसे पहली बात तो तूने मेरी जिंदगी के सबसे मेरा प्रीसियस टाइम, जो मैं उस टाइम को अगर मैं उसमें नहीं देता, उसको नहीं देता, और उस टाइम को मैं अगर मेरे खुद में लगा लेता, अगर मुझे पहले ही बोल देते कि यार मेरे को तो नहीं रखना, सारी चीजें नहीं करनी, मुझे धोखे में नहीं रखती, तो आज मैं मेरा करियर बना लेता, मैं सेट हो जाता अच्छे से मेरी लाइफ में। आज जहाँ पे वो खुद जाना चाहती थी, एक टाइम था कि मेरा भी सपना था कि मैं जाऊं, आगे बढ़ूं, लाइफ में कुछ करूं। मैंने तो उसको अपना फ्यूचर मान लिया था, सब कुछ कर लिया था। तो मुझे हर्ट उसी चीज का हो रहा है कि बार बार वो मुझ पे एलिगेशन लगाई जा रही है कि मेरा पास्ट बहुत बेकार, मेरा पास्ट बहुत बेकार। क्योंकि मैम वहां तो नहीं पता ना किसी को भी, मुंबई में किसी को भी नहीं पता कि इसका क्या था, लेकिन जहां मैं रहता हूँ, जिसको बोलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मुझे सब जानते हैं। It's like कि टॉक्सिक या फिर बैड रिलेशनशिप क्या है, मतलब किस टॉक्सिक की बात मैम अगर अभी आज पोल कर लो और आज वो डाल लो आप किसी भी प्ले, और हाँ आपके टेली चक्कर पे ही उस पे वो डला था कि माय पास्ट वाज वेरी टॉक्सिक। नीचे भर के कमेंट मेरे लिए नहीं है, उसके लिए है कि उसका नेचर क्या है, उसकी असली आइडेंटिटी लोगों के सामने साफ आ जाएगी।
कमेंट्स आके पढ़ लेंगे ना तो सबको पता चल जाएगा कि टॉक्सिक कौन। और अभी जितने भी बिग बॉस देख रहे हैं उसकी आइडेंटिटी सामने आ रही है लोगों के सामने, वो किस तरह से नील से बात करती है। अच्छा राहुल, बातें ना बहुत सारी तो आ ही रही हैं सामने। लोगों का ये भी कहना है कि एक होता है ना कि अगर सामने से अगर कोई बोल रहा है, क्योंकि वो अभी घर के अंदर है, वो रिप्लाई करने के लिए अभी नहीं है, तभी आप बोल रहे हो। आप वेट कर सकते थे कि नहीं बाहर निकलेगी तो फिर 1-on-1 कन्वर्सेशन होगा, मैं बात करूंगा, वो भी उधर से बात करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहोगे इसे लेकर? मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से, मतलब मैं तो जो मेरा जो रूटीन का है मेरा, वो तो मेरे डेली लाइफ का जो चल रहा था मैं तो कर ही रहा था ना। मैंने तो किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं किया। ये जो सारी चीजें जो निकली है उसके बाद जो मैंने चीजें फेस करी है, तो लोग मुझसे क्वेश्चन जो कर रहे हैं तो उसके कारण तो मुझे पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ये सडनली जो सारी चीजें हुई है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे भी जो चाहने वाले हैं वो मुझे भी चाहते हैं कि नहीं यार ये इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो डेफिनेटली ये भी आगे इसकी बात बोले, क्योंकि उन्होंने भी इसकी चीज देखी होगी ये वाली कि ये गलत गलत बोल रही है। तो अब वो भी चाहते हैं कि हम दोनों सामने हो ताकि पता चले लोगों को। और मैं तो रेडी हूँ, जहाँ अगर वो आमने सामने भी होना चाहे तो मैं तो रेडी हूँ उस चीज के लिए। अच्छा राहुल, जैसे कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, जो मैं देख रही हूँ, और जो आप इंटरव्यू में भी आपने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहे हो कि आपको हर्ट इस बात का है कि उसने शादी की, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत सारे शोज पे गई, आप बाहर आ सकते थे, लेकिन आप आए मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने अपनी बातों को सिर्फ इसलिए रखने क्योंकि ऐश्वर्या ने अपने पास्ट रिलेशनशिप को, जो आप बोल रहे हो कि आपके साथ में थी, उनको उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है और साथ ही आपकी रिलेशनशिप को टॉक्सिक कहा है, राइट? ओके, बट कहीं भी ऐश्वर्या ने आपका नाम नहीं लिया है। उन्होंने एक बार भी राहुल या जो भी XYZ किसी का नाम नहीं लिया है। बिल्कुल, पर मैम मैं यही पूछना चाहूंगा ना कि अगर, क्योंकि मेरे साथ तो इतने साल तक उसका रिलेशन रहा, तो अगर वो मेरा नाम नहीं ले रही, अगर मुझे टॉन्टिंग नहीं कर रही, तो फिर कौन? अगर इतना सब कुछ हुआ तो कोई तो होता है जो सामने आता। वो मुझे पता है ना, वो मेरे बारे में बात करी कि 2019 मैंने आपको सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि 19 तक उसका मेरे पास कॉल आया था, 2019 तक। तो मेरी बहुत अच्छे से उससे बात हुई थी। उसने मुझे सिर्फ एक जस्ट नॉर्मल बात होती है कि हाँ चलो यार वापस हम दोनों साथ में रहेंगे। मैंने उसको बोला कि मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ा सा शो के लिए जा रहा हूँ, प्रो शो है मेरा, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। तो मैंने उसका फोन ऐसे करके रखा था। उसके बाद में देखा थोड़े उसको, जैसे फिर मैंने लगाया तो ब्लॉक, तो मैंने सोचा उसका फिर वापस चालू हो गया, ब्लॉक अनब्लॉक। तो मैम मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहां तक कि ये सारी चीजें हो रही है तो वो मुझे तो, क्योंकि मेरे पास तो सारे प्रूफ है कि वो मेरे बारे में ही बोल रही है। और वो क्यों बोल रही है, मुझे इतना 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 गंदा क्यों बना दिया उसने मुझे, मैं उसका क्वेश्चन आज भी उससे पूछना चाहूंगा। क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसी ख्वाहिशें थी, क्या ऐसी उम्मीदें थी कि जिनको पूरा करने में आप बोल रहे हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? मैं ये बोलना चाहूंगा इसमें कि कॉम्प्रोमाइज इसके लिए, क्योंकि मैं फाइनेंशियली हमारे यहाँ पर, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि मैं थोड़ा लाइक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अब मुझे खुद को जब पता होना है कि हम दोनों साथ में एक दूसरे का हमने फ्यूचर देख रहे हैं हम दोनों को, तो यही तो होता है कि पहले अपने को स्टेबिलिटी भी बनानी पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि एक बार में भी चले जाओ मुंबई और सारी चीज चालू कर दो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है धीरे धीरे बनने में। तो मैंने वो कॉम्प्रोमाइज किया कि पहले मैं अपना करियर बना लूं, पहले मैं कुछ स्टेबल हो जाऊं, बन जाऊं, उसके बाद में मैं जाऊंगा। मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अभी बहुत सारी बातें बताई और बोला भी आपने कि आपने खुद के लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है, और जो चीज हुई आपके लाइफ में उससे आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री बदल गई, राइट? अगर ये वाक्य आपकी लाइफ में नहीं हुई होती तो आज आप अपने आप को कहाँ पाते? आज आप क्या होते? मैं अपने आप को देखता हूँ कि अगर ये सारी चीजें अगर मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं उस जगह पे होता, आज जिस जगह पर वो बैठी है। सो मेरा जो ड्रीम था जाने का, तो मैं वहां नहीं गया। मेरे जो लाइफ के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम मैंने उसको दे दिया। अगर उसको नहीं देता तो आज मैं अपने आप को वो टाइम इन्वेस्ट करता और आज मैं उसकी जगह होता जहां पर आज वो बैठी है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो एकदम से एक बार में ही उनको ऐसा लगता है कि भाई अब तो मेरी लाइफ इसके बिना कुछ नहीं है, अभी जो है यही मेरा भगवान, यही मेरा देवता, या यही मेरी देवी माँ और यही मेरा सब कुछ? क्या कहना
के ऐसे लोगों को? मैम उनको तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अंधे बनकर प्यार मत करो, क्योंकि जिस तरह से मेरे साथ हुआ, क्योंकि क्या होता है ना कि आज की दुनिया ऐसी नहीं है जैसे पहले की थी। पहले प्यार को बहुत मानते थे लोग, लेकिन आज की तारीख में आजकल प्यार शब्द को बहुत बदनाम कर दिया लोगों ने। उनको ऐसा लगता है कि बस इसको यूज करो और छोड़ दो, मतलब यूज इन द सेंस के उसका जहां तक उसका इस्तेमाल हो सके, चाहे किसी भी चीज में नाम करने के लिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं सबको मेरा भी दे दूं कि आज मैं जो चीज मुझे करनी थी, आज मैंने सेक्रीफाइस करके उसको बनाया। तो लोग आजकल प्यार को बहुत बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, चोट खाया हुआ आशिक। तो मैं बस सभी को यही बोलूंगा मेरी तरफ से कि भाई सोचो समझो और फिर आगे बढ़ो। अच्छा, लास्टली जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने तो बोला कि मैं आया इसलिए हूँ क्योंकि उसने बहुत सारी बातें बोल दी, एक्स के बारे में बोला, टॉक्सिक के बारे में बोला, बट क्या सच में एक बार बोलिए कि अगर आपको बिग बॉस से अगर इनवाइट आएगा घर के अंदर जाने का, क्या आप जाओगे? मैम मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि उसको फेस करूंगा ना मैम, मैं उसकी असलियत सामने लेकर आऊंगा। अगर मुझे इस टाइप की अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा और सबके सामने उसको 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 उसका जो सही आईना, उसका जो उसका फेस है, उस लोगों के सामने दिखाऊंगा। वैसे तो लोगों को सबको दिख ही रहा है उसका किस तरह से उसका फेस है, लेकिन अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा, मैं और उसका जो भी है सबके सामने लाऊंगा। क्योंकि मैम जहां बात होती है दिल दिमाग और दम की, तो मैम ये जो सारी चीजें हो रही है, तो मैं भी चाहूंगा कि दम लगाऊं और सबको बताऊं कि यार देखो कि ये क्या है ये। बट राहुल, आपको नहीं लगता है कि अगर आप मतलब जस्ट अ माई क्वेश्चन, और मे बी शायद जब ये इंटरव्यू लाइव होगा तब लोग सुनेंगे तो उनका भी यही सवाल रहेगा कि एक तरफ जहाँ पे आपका वो प्यार जो था एकदम प्योर था, अब जो है एकदम से सडनली रिवेंज वाला हो गया है, बहुत डिफरेंस लग रहा है ये। क्योंकि मैम रिवेंज इसलिए हो गया है क्योंकि जहां तक चल रहा था वहां तक चल रहा था। शुरुआत मैंने नहीं करी थी, शुरुआत उसने करी है। वो बार बार आकर मुझ पर एलिगेशन लगा रही है, वो मुझे प्रोवोक कर रही है बार बार ये चीजें बोल बोलकर कि माय पास्ट वाज रियली बैड। हर उसने कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, तो मैम मैं कब तक ये सारी चीजें सहन करूं? मुझे ऐसा नहीं कि मुझे फेम पाना या ये सारी चीजें करनी है, बिग बॉस में जाना है या ऐसा, लेकिन ये जो उसने कैंपेन शुरू करी है इस चीज की कि मुझे डाउन करना है, बार बार जितना डाउन करना है डाउन करना है, क्योंकि मैं उसकी लाइफ में नहीं इंटरफेयर कर रहा था, तो वो मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही है? मुझे तो ठीक से जीने दो। ये थे हमारे साथ राहुल, जिन्होंने काफी सारी बातें की और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर बिग बॉस की तरफ से इन्हें इनवाइट आएगा घर के अंदर जाने का तो ये घर के अंदर भी जाएंगे और ऐश्वर्या को उनका सही आईना भी दिखाएंगे। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और हाँ, बिग बॉस से जुड़े तमाम खबरों के लिए टेली चक्कर को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।